हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीएमए यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर क्या क्या बातें करने वाले हैं ये सब आज मैं लिख करके लाया हूँ। तो सबसे पहले कि हमें सीएमए हमें काय को करना चाहिए। इसमें हमारा सैलरी पैकेज हमारा क्या रहने वाला है और इसमें हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपका क्या हमें सीएमए क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये एक काफ़ी मतलब लो कॉस्ट में कवर होने वाला कोर्स है और फ्यूचर में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इसमें नए नए बिजनेस आ रहे हैं, तो उसी के उससे इसकी जो डिमांड आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि इसकी इसकी जो हमारी फुल फॉर्म है वो है हमारी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि एक कंपनी को या एक फर्म को कैसे मैनेज करके चलाना है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई और पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सेकंड पे आते हैं क्या जो है हमारी सैलरी क्या इसमें रहने वाली है। तो देखिए, इसकी जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 50,000 रुपये से 80 के बीच में रहने वाली है। डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कैसी है और कंपनी कैसी है जिसमें आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है कि इसमें हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो इसकी जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपकी 50,000 रुपये के अंदर अंदर में आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका जो फाउंडेशन है वो आपका छः या फिर 7,000 रुपये उसकी फ़ीस है। ऐसा होगा इसका। फिर इसके इसके हमारे तीन वो होते हैं, लेवल होते हैं, जिसमें हमारा लेवल 1 होता है सीएमए फाउंडेशन, सेकंड होता है हमारा इंटरमीडिएट, थर्ड होता है हमारा फाइनल। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। ठीक है, अगर अभी आप ट्वेल्थ में हैं या फिर आपने ट्वेल्थ क्लियर कर ली है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप ट्वेल्थ में आपने भी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आने के बाद ट्वेल्थ का रिज़ल्ट अपलोड करके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सेकंड पे आते हैं जो लोग मतलब इसको आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अगर आप इसे ग्रेजुएशन के बाद में कर रहे हैं तो आप जो है इसमें डायरेक्ट एंट्री ले ले सकते हैं। इसमें जो आपको फाउंड फाउंडेशन एग्ज़ाम देना नहीं होगा। ठीक है, आप जो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या जो है इसमें ये वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। क्या इसमें जो हमारे तीन वो होते हैं लेवल, पहला होता है हमारा फाउंडेशन, सेकंड होता है हमारा इंटरमीडिएट, थर्ड होता है हमारा सीएमए फाइनल। ये सॉरी गलती से अलग हो गया, ये हो गया सीएमए हो गया, इसका सीएमए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारा सीएमए में हमारा सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो पेपर नंबर 1 होगा वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, यानी कि इसमें जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आप पहले से 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं। ये है हमारा फाउंडेशन का सिलेबस। ठीक है, हमारा जो इसमें पेपर नंबर 2 है वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी अकाउंट जो लगभग सेम ही सेम ही होती है 11th और 12th वाली। ठीक है, थर्ड फिर हम आते हैं फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स। ये जो है आपका नया नया सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड है आपके लिए। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसमें सब कुछ आपको मतलब लॉस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पेपर नंबर 4 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये भी ये भी हमारी 11th और 12th की मैथ इसके अंदर पूरी पूरी मिक्स होती है, कुछ भी इसमें अलग नहीं होता है। एक दो चैप्टर हमारे अलग होंगे। ठीक है, तो जब आप ये फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फिर आप आते हैं इंटरमीडिएट में। इसका जो सिलेबस है वो हमारा ऐसा है कि इसके इसके अंदर हमारे दो वो होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिसमें हमारा ग्रुप 1 में हमारे चार चार वो होते हैं सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा जो ग्रुप 1 है उसमें हमारे जो है सब्जेक्ट वो है हमारे ये वाले, इनको मैं मार्क कर देता हूँ ये वाले। और जो और जो हमारे ग्रुप 2 में जो है हमारे सब्जेक्ट उन्हें मार्क कर देता हूँ ग्रीन से, वो है ये वाले हमारे। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप 1 है उसमें है हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड हमारा लॉ एंड एथिक्स, थर्ड है हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन, फोर्थ है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में है हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट,
सेकंड है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट। ठीक है, ये है हमारे इनके टोटल 8 सब्जेक्ट सीएमए के इंटरमीडिएट के। ठीक है, जब आप इंटरमीडिएट के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या फिर आप दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, या फिर अगर आप सिंगल ग्रुप भी क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपकी दो 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसको हम आर्टिकलशिप कहते हैं, जिसमें जो है आपको सीएमए के क्या क्या काम होते हैं, किस किस तरह का मतलब कंपनी को हैंडल करना होता है, कंपनी में क्या क्या काम होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप जूम जूम करके आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। जब आपकी आर्टिकलशिप क्लियर हो जाती है, फिर फिर आप आते हैं सीएमए फाइनल पे। ठीक है, सीएमए फाइनल में भी हमारे अगेन ग्रुप होते हैं दो, जिसमें जो हमारे चार चार सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जिसमें जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं वो है हमारे ये। ठीक है, पहला हमारा कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लाइंस, सेकंड हमारा स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड है हमारा स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, एंड फोर्थ है हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये है हमारा ग्रुप 1। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ग्रुप 2 पे। हमारा जो ग्रुप 2 है, इसमें इसमें हमारा जो पेपर नंबर 1 है वो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, थर्ड है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, फोर्थ है हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये थी हमारी वीडियो सीएमए के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या फिर आपके अगर और भी कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर, या फिर किसी भी और भी टॉपिक के ऊपर, तो फिर आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। मैं पक्का मैं रिप्लाई करूंगा आपको। आप जो है कमेंट कमेंट करके मेरे को बताइए, क्या जो है क्या जो आपको किन किन चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है, या फिर किन किन चीज़ों में आपको हेल्प हेल्प चाहिए। मैं कोशिश करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।